हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। अभी हम 2025 जे एडवांस मैथमेटिक्स पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं एंड एज पार्ट ऑफ दैट सीरीज वी ऑलरेडी हैव सॉल्व टिल क्वेश्चन 11 एंड दिस इज क्वेश्चन 12। ये अपने वेक्टर एंड 3Ds के प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली आई वुड क्लासीफाई इट ऑन द इजी टू मीडियम साइड। अगेन पिछले 3-4 प्रॉब्लम जो हमारे थे सारे ही इजी टू मीडियम लेवल्स के प्रॉब्लम्स थे। ये थोड़े मीडियम साइड के हैं rather than ऑन द इजी साइड्स, बट कंसेप्चुअली अगर आपने पढ़ रखी है चीज़ें तो काफ़ी आसान है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना। थोड़े से कैलकुलेशंस है तो हम देखते हैं। कंसेप्ट कुछ खास है नहीं, 3Ds के अगर आपने पढ़ रखे हैं नॉर्मल कोप्लेनर के कंडीशंस एंड दैट इज व्हाट वी विल बी यूटिलाइजिंग ओवर हियर। ठीक है, देखते हैं। कंसीडर द वेक्टर्स। एक वेक्टर दे रखा है x वेक्टर इज इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस 3k, y वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस k एंड z वेक्टर है 3i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, ये x y z तीन वेक्टर्स दे रखे हैं फॉर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा। ये बोल रहा है टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा। सो बेसिकली अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा। ये कंडीशंस यहाँ पे हमें दे रखे हैं। ओके, देखते हैं आगे। डिफाइन एक्स कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम स्मॉल एक्स प्लस बीटा टाइम्स स्मॉल एक्स माइनस स्मॉल जी। सो बेसिकली ये वेक्टर विद इन अ वेक्टर्स है तो विजुअलाइज करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। ठीक है, बिकॉज ये ऑलरेडी 3 डायमेंशंस है और उसके ऊपर में ये एक नया वेक्टर्स डिफाइन किया है विद इन दैट वेक्टर्स। तो विजुअलाइजेशंस के थ्रू सॉल्व करना है, इसको थोड़ी सी डिफिकल्टीज है तो विजुअलाइज हम नहीं कर पाएंगे तो हम अलजेब्रा यूज करेंगे। ठीक है, y दे रखा है अल्फा y प्लस बीटा जी माइनस एक्स, फिर z है अल्फा z प्लस बीटा x माइनस वाई। ओके, सो ये कैपिटल X है, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल g यूज किया हुआ है। अगेन कैपिटल Y में स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल g ऐसे ही करके यूज किया हुआ है। ठीक है, फिर ये बोल रहा है इफ द वेक्टर्स कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल G लाई इन ए प्लेन, लाई इन ए प्लेन। बेसिकली ये बोल रहा है x y z कोप्लेनर्स है। अब जैसे ही कोप्लेनर्स हो गया तो कोप्लेनर्स का क्या कंडीशंस होता है कि हमारा डिटर्मिनेंट्स जो भी आएगा हमारा मैट्रिक्स, सपोज मैट्रिक्स ए, वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, राइट? यही है। लेकिन अब क्या है इसमें, ये डिटर्मिनेंट्स मैं नॉर्मली इसका लेकर के नहीं कर सकता। रीजन भी बिकॉज इसमें ऑलरेडी एक वेक्टर्स को यूज किया हुआ है तो उस वेक्टर्स को भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा इनटू एक्स वाई जी, राइट, इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको a मानूं तो ये a का वैल्यूज क्या आएगा? a का वैल्यूज हमारे पास में क्या आएगा इसमें? अल्फा बीटा -1। यहां से क्या आएगा? x का वैल्यूज क्या है? -1, देन y का वैल्यूज अल्फा, देन बीटा। इसमें क्या आएगा? x का वैल्यूज है 1, y का वैल्यूज -1 एंड z का वैल्यूज अल्फा। ठीक है, ये है। तो इसको अगर मैं करूं अल्फा बीटा -1 अल्फा बीटा 1 -1 अल्फा टाइम्स, ठीक है, एक्स वाई जी, ये स्मॉल है, राइट, ये 0 होना चाहिए। अब इसमें क्या है, इस कंडीशन में या तो ये 0 होगा या ये कोप्लेनर्स होगा, एक्स वाई जी जो वेक्टर्स है। तो एक्स वाई जी वेक्टर्स बिकॉज दोनों में से कोई एक होगा तो भी 0 हो जाएगा या दोनों ही कोप्लेनर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बोल ही दिया है कि ये कोप्लेनर्स एक्स वाई जेड। तो अगर एक्स वाई जेड जिस वेक्टर से ये डिफाइंड है दैट इटसेल्फ इज अ कोप्लेनर्स, तो ये भी कोप्लेनर्स हो जाएगा। तब ये कंडीशंस मुझे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले मुझे ये कंडीशंस एक बार देख लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं दोनों में से क्या चीज है, क्योंकि इसको तो हम इजिली देख सकते हैं, यहाँ पे इसके सारे कोफिशिएंट कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो एक्स वाई जी को अगर मैं देखूं, एक्स वाई जी का डिटर्मिनेंट अगर मैं देखूं, राइट, इट विल कम एज 1 2 3
2 3 1 3 1 2। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 1 टाइम्स 3 इंटू 6 -1 -2 टाइम्स 2 इंटू 2 4 -3 इंटू 1 3 प्लस 3 टाइम्स 2 -3 टाइम्स 3 9। So this will come as 1 into 5 minus 2 into 4 minus 3 1 plus 3 into minus 7. So this comes as 5 minus 2 minus 21 and this will be equal to minus 18. क्या है? ये तो जीरो नहीं है, राइट? दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर ये जीरो नहीं है तो इसका मतलब है ये जीरो होगा, तभी ये जीरो होगी, बिकॉज कोप्लेनर्स है तो ये तो जीरो होना ही है। ये जीरो है, ये जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है अब मैं इसको, बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अभी हमने देखा, अब इसको जीरो करना है हमें। तो बेसिकली अगर मैं इसको हटा ही दूं, यहीं पे जीरो कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी, क्या आएगी, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा, ओके, माइनस माइनस प्लस बीटा हो जाएगी, -1 इंटू बीटा माइनस बीटा। अब इसमें से माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस है तो माइनस है, यहाँ पे -1 इंटू -1 टाइम्स -1 दैट इज 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। अब ये है तो यहाँ से क्या आ रहा है, अल्फा क्यू प्लस अल्फा बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, राइट, -1 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो, राइट, यही होगी। ओके, यहाँ से है अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बीटा, बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, सही लग रही है। एक चीज़ गलती है, ओके, मैंने गलत किया है इसमें, इसकी वैल्यूज, एक्स की वैल्यूज तो ओके ओके, डिटर्मिनेंट ही गलत ले लिया मैंने। ये अल्फा आएगी, ये बीटा आएगी, -1 आएगी, ठीक है, -1 अल्फा बीटा, यहाँ से x का वैल्यूज बीटा है, यहाँ पे बीटा है, उसके बाद y का वैल्यूज -1, ओके, ठीक है। अगर ये है तो इसको अब फिर से करता हूँ मैं, अल्फा यहाँ पे लूँगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बीटा, फिर बीटा लूँगा तो ये हो जाएगी क्या, माइनस अल्फा बीटा, बीटा स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे बीटा स्क्वायर होगा, राइट। उसके बाद फिर इसमें लूँगा तो मैं माइनस माइनस +1 अल्फा इंटू बीटा, ओके, ठीक है, ये आएगी तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा क्यू प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगी प्लस बीटा क्यू -1 माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। कुछ है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशंस है। अल्फा क्यू यहाँ से आ जाएगी बीटा क्यू, यहाँ 1 2 3 प्लस 3 अल्फा बीटा -1 इज इक्वल्स टू जीरो, ये आया। अब ये जैसे ही आया, इसको मैं देख करके ही मैं समझ सकता हूँ कि ये क्या इक्वेशंस होगी, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू माइनस प्लस -1 क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा -1, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, राइट, लिख सकता हूँ ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो ये किस फॉर्म में आ जाएगी मेरी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल्स टू जीरो। अगर ये होता है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू जीरो, लिख सकता हूँ।
तो इसको लिख देता हूं मैं, अगर लिख सकता हूं तो। ठीक है, अगर मैं अब इसको बनाऊं इस फॉर्म में, तो ये क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा -1, राइट, सी की जगह -1 है, टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज अल्फा बीटा माइनस बी सी दैट इज माइनस बीटा टाइम्स -1 माइनस सी ए दैट इज -1 टाइम्स अल्फा इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहां से क्या आएगा वैल्यूज मेरे पास, थोड़ी सी कैलकुलेशंस है। तो यहां से या तो होगा अल्फा प्लस बीटा -1 इज इक्वल्स टू 0, एक कंडीशन ये होगा, या फिर ये इक्वल्स टू 0 होगा, या दोनों इक्वल टू 0 हो जाए। तो अल्फा प्लस बीटा -1 इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ क्वेश्चंस में क्या है, अल्फा प्लस बीटा -3, तो यहाँ से वैल्यूज क्या आएगा, 1 -3 दैट इज -2, राइट। बट अभी हमने इस कंडीशंस को चेक नहीं किया है, तो ये मेरा आंसर्स अभी मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ, इवन दो आई हैव गॉट द आंसर। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकता, बिकॉज इस कंडीशंस को मुझे पहले तो चेक करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ से क्या जा रहा है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस प्लस बीटा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो मुझे अल्फा बीटा के टर्म्स में आ जाए। ओके, 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं सारे जगह, 2 2 2 2 2 2, ठीक है। इससे क्या होगी बताता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा में कर सकता हूं, इसको प्लस नहीं माइनस है, तो माइनस अल्फा बीटा कर सकता हूं, राइट। एक टर्म्स ये आ जाएगी, एक टर्म्स क्या आएगी, बीटा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 बीटा कर सकता हूं इसको, राइट। एक टर्म्स आएगी अल्फा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 0 कर सकता हूं मैं, राइट। एक टर्म्स अल्फा के यहाँ है, एक यहाँ है, 2 अल्फा हो गया, 2 बीटा, एक बीटा यहाँ है, एक बीटा यहाँ है, 2 बीटा हो गया, 2 है, 2 में एक 1 यहाँ है, एक 1 यहाँ है, 2 हो गया, -2 अल्फा बीटा तो यहाँ है, 2 बीटा यहाँ है, 2 अल्फा यहाँ, मतलब ठीक है। तो यहाँ से क्या आते हैं मेरे पास, यहाँ से आते हैं अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये 0 कब होगा, एक ही कंडीशन है, बिकॉज तीनों के ऊपर में स्क्वायर्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा एंड बीटा का वैल्यू आ गया -1 एंड अल्फा का वैल्यूज आ गया -1, राइट। अच्छी बात यह है प्रॉब्लम में कि हमने ये पहले सॉल्व कर लिया और ये इजियर था सॉल्व करना। अगर हम इसको पहले सॉल्व करते ना तो हमारे मिस्टेक्स हो सकते थे एंड ब्लंडर हो सकता था, क्योंकि अल्फा का वैल्यूज -1 दोगे आप, बीटा का वैल्यू -1 और -3, तो क्या आएगा आंसर, -5 आ जाएगा, राइट। बट ये कंडीशंस हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ दे रखा है अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, राइट, 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर अल्फा एंड बीटा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है एंड इसीलिए ये सॉल्यूशंस नहीं तो अगर ये डिफाइन नहीं किया रहता, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते तो यहाँ इसके, अगर ये नहीं दिया रहता तो इसके 2 आंसर्स आ सकते थे इस क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल था, जिस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया था वो भी इजी था, इट्स जस्ट कि कैलकुलेशंस थे थोड़े, बट कैलकुलेशंस भी इन्होंने इतने इजी करके रखे थे। अब जैसे आपने देखा कि मैं एक जगह मिस्टेक किया, लेकिन मुझे समझ में आ गया, समझ में क्यों आ गया, क्योंकि वो सर्कुलर नहीं बैठ रहे थे, अगर अल्फा क्यूब आ रहा था तो बीटा क्यूब भी आने चाहिए थे, वो मुझे नहीं आ रहे थे, तो मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक्स किए। तो बेसिकली क्वेश्चंस काफ़ी ब्यूटीफुली फ्रेम रहते हैं जे एडवांस के, और सम ऑफ द क्वेश्चंस आर रियली रियली वेल बेसिकली थॉट आउट। ये वन ऑफ द दोज क्वेश्चंस में से, जिसमें से
आपके जो कैलकुलेशंस हैं उसको भी बहुत अच्छे से थॉट्स करके बनाया हुआ है। तो ओवरऑल क्लासिफिकेशंस ऑन ए मीडियम लेवल, इजी टू मीडियम साइड में, स्लाइटली ऑन द मीडियम साइड, बट 3D ज्योमेट्री अगर आप 3D एंड वेक्टर्स आपने पढ़ रखे हैं तो, अदरवाइज विजुअलाइज करना वाज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स ऑन दिस वन। ओके, थैंक यू।